हाथ फेरे, भर लो बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। सही व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताजे और तड़कते भड़कते ब्लॉग में। ब्लॉग क्या होता माना भाई। सो आज डेट है 15 अप्रैल 2024 एंड टाइम हो रहा है 1:10 PM। ओके गाइस एंड अभी मुझे दरअसल में मैं जल्दीबाजी में घर से निकला था तो व्लॉग सुबह स्टार्ट नहीं कर पाया, तो अभी याद आया मुझे कि हाँ भाई माना भाई व्लॉग तो स्टार्ट करना था, तो मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट किया तुमने, तो व्लॉग स्टार्ट मैं कर चुका हूँ। एंड तहसील आ रखा था, तहसील में कुछ काम थे मुझे छोटे मोटे में, तो वो व्लॉग वो मैंने काम निपटा लिए हैं। एंड अभी मुझे जाना है, गाड़ी पार्क करेंगे अंदर की तरफ, पाई जाएंगे पैदल। अरे भाई मेरे डराई दिया कतई, तो पाई जाएंगे। ओके गाइस गाने सुनोगे? मैंने आप लोगों को बताया ही था, और अपना मस्त वाला काम निपटा करके यहाँ नहीं लगानी गाड़ी तो नीचे लगाऊंगा मैं। अरे भाई मेरे Later that same evening. सो भाई लोग, जब लास्ट शूट किया था मैंने, उसके बाद मैं थोड़ा सा कहीं चले गया था, ISBT से अपना काम निपटाया, और किसी ने यहाँ पे क्लच दबा करके गाड़ी चला रखी है। इतनी गंदी क्लच प्लेटों की बदबू आ रही है ना कि क्या बताऊँ मैं। तो उसके बाद मैं चले गया था कहीं और। ये टाइम मत देखना, ये 8:28 AM नहीं हो रहा, टाइम कुछ और ही हो रहा, AM है PM है पता नहीं क्या ही है। एंड 5:01 हो रहा है, टाइम इज़ द। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ जा रहा हूँ अभी मैं। तो मार्केट का काम निपटाना है, बहुत सारे मार्केट के काम है ऐसे जो निपटा नहीं रखे मैंने, तो वो निपटा लेते हैं एक बार। ओके गाइस, ओके माना भाई, तो मार्केट का काम निपटाना है, उसके लिए हम चल रहे हैं मार्केट। और इस सबसे अलग आप लोगों को पता लग गया होगा, जो अपने क्रिप्टो करेंसी की तरफ ध्यान देते हैं उन्हें सबको पता लग गया होगा दैट क्रिप्टो करेंसी में भी थोड़ा सा डिप आया है। थोड़ा सा तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा डिप आया है। एंड अगर आपका पोटेंशियल है, आपके अंदर पेशेंस है, तो इस डिप को आप बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास बहुत टाइम पहले के बिटकॉइंस पड़े हुए थे, तो मैंने तो कुछ सेल्स पे लगाए, कुछ सेल ऑफ करें। एंड मैंने सेल ऑफ कर दिए थे थोड़े टाइम पहले, मतलब आज से 2-3 दिन पहले। जिस दिन डिप आया था, जिस रात को ये डिप आया, उससे एक रात पहले मैंने सेल ऑफ मार दिए थे कुछ बिटकॉइंस। मेरे पास बिटकॉइंस अगर आप बात करो तो मेरे पास उस टाइम के बिटकॉइंस हैं जब 80-90,000 पर एक बिटकॉइन मिलता था। उस समय मैंने एक अच्छी क्वांटिटी में बिटकॉइंस खरीदे थे। तो ये सब तो बात साइड रही। अभी जो सिनेरियो था, मैंने क्योंकि किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, मैंने किसी और वजह से सेल ऑफ किया था बिटकॉइन, बट मैंने जितना सेल ऑफ करा ना उतना ही फिर से परचेज़ कर लिया। और जो मेरा मतलब थोड़ा बहुत बचा पैसा, वो मैंने बाहर निकाल के अपना यूज़ कर लिया, मुझे क्योंकि किसी पर्पज़ के लिए चाहिए था। ये तो बात रही हमारे बिटकॉइंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी एक इस समय एक हॉट टॉपिक है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को मैं इतना ज़्यादा प्रमोट करता नहीं हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि मैं मान लो क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहा हूँ तो हर कोई बिटकॉइन ही समझता है, ऐसा नहीं है। मेरे पास बिटकॉइंस भी हैं, मेरे पास इथेरियम्स भी हैं, तो ऐसा भी है। एंड एक टाइम मेरा भी बहुत ख़राब था क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के, तो वो सब अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, वो सब तो दूर, मैं कुछ बोलता नहीं उस बारे में। बट हाँ, ये मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ अपनी, ये ध्यान रखना भैया। कल को यूँ कहोगे माना भाई तुमने तो 3-4-5 साल के लिए कहा था। कोई भरोसा नहीं है क्रिप्टो करेंसीज़ का, तो प्लीज़ सोच समझ के उतना पैसा डालें क्रिप्टो करेंसी में जितना आपके अंदर हिम्मत हो गंवा देने का। आपका ज़ीरो हो गया पैसा ये समझने का, मैं तो उतना ही डालता हूँ जितना मेरे को ये लगता है कि हाँ भाई मेरा ये पैसा ज़ीरो हो गया, मैं उतना ही पैसा लगाता हूँ। सिर्फ 1 रुपये फालतू नहीं, 1 रुपये ज़्यादा नहीं, वो भाई सॉरी 1 रुपये ज़्यादा नहीं, 1 रुपये कम नहीं, ठीक है। बात तो ये है कि मेरा इस बार का पोर्टफोलियो काफ़ी वाइडन अप हो गया है। पोर्टफोलियो की बात करें तो रियल एस्टेट के अलावा मैं इन्वेस्टमेंट बहुत जगह करता रहता हूँ, तो रियल एस्टेट में इस बार मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है।
आप लोगों को पता ही है दैट हमने बैक टू बैक काफ़ी रजिस्ट्रीज कराई हैं। तो रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो मेरा फॉर द ईयर 2024 टू 2025 पूरा हो रखा है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरी, मैंने एमएफ्स खरीदे हैं बहुत सारे। अब जिन्हें नहीं पता एमएफ्स किसे कहते हैं, एमएफ्स म्यूचुअल फंड्स। मैंने काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए हैं। एसआईपीज़ नहीं करी है, मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी है, बिकॉज एसआईपीज़ उनके लिए सही रहती है जिनकी सैलरी है। अब मेरी कोई सैलरी तो है नहीं, हालांकि मेरी फिक्स्ड इनकम वैसी है मंथली, दैट्स द बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी। हालांकि मेरी वैसी इनकम है कि मंथली आ रही है मेरी, बट वो मेरे अपने खर्चों में ही पूरी हो जाती है। मेरे पास उसके बाद बचता नहीं है, कुछ बचता है बट इतना नहीं बचता कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ उसकी, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है। और एमएक्स एसआईपीज़ उनके लिए सही हैं जो जिनकी मंथली इनकम आ रही है और उनके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है, उनके लिए सही है। और मुझ जैसे के लिए बिजनेसमैन आदमी के लिए लमसम सही है, बिकॉज वन टाइम इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद इतना मिलेगा कैलकुलेट करके अपने छुट्टी पाई। तो कुछ एमएफ से जो मैंने प्लान करे हैं और जिनमें मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, तो यही कुछ है। कुछ स्टॉक मार्केट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट मेरा अच्छा खासा होल्ड है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो मेरे पास अच्छे स्टॉक्स हैं सारे, जिनकी मतलब मुझको लगता है कि आज से 3-4 साल बाद बहुत अच्छी वैल्यू होगी। अभी मेरा पोर्टफोलियो फिर से मैंने ग्रोथ ली है पोर्टफोलियो में। मेरा पोर्टफोलियो मतलब मैंने 3 साल पहले इंडियन रेलवे IRFC का स्टॉक उठाया था 3 साल पहले, एंड अभी वो मेरा 150 के अराउंड मैंने सेल ऑफ किया था। तो अब 150 के अराउंड मैंने सेल ऑफ किया ना जैसे, तो अब मैंने 140-135 के अराउंड फिर से परचेज़ कर लिया उसे। तो ऐसे काम करता हूँ मैं ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए। जब लगे कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है, अब इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगी कंपनी, सेल ऑफ करो, जैसे ही वो नीचे आए फिर से बाय कर लो। तो हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे आप US मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रेडिंग में ट्रेड करें आप, तो हमेशा बाय द डिप एंड सेल द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। और ये काम बात करते करते हम पहुंच गए RTO। बताओ माना भाई कितना भयंकर ज्ञान दिया तुमने आज। तो ये ज्ञान मैं देना इसलिए चाह रहा था बिकॉज बहुत हो गया गाड़ी। अब ये गाड़ियाँ आती कहाँ से हैं? लोगों को लगता होगा दैट मानव भाई तो गाड़ियाँ ले रहे हैं, गाड़ियाँ कर रहे हैं, हर कोई करता है, हर यूट्यूबर गाड़ियाँ कर रहा है। बट एक सच्चाई वाली साइड कोई नहीं बताता। अब मैं ये भी बता दूँ, क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक मार्केट में नुकसान भी होता है, प्रॉफिट है तो नुकसान भी है, ये समझ के चलना। चाहे वो प्रॉपर्टी क्यों ना, रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें मुझे अभी तक नुकसान नहीं हुआ है, सिवाय 1-2 प्रोजेक्ट्स के। 1-2 प्रोजेक्ट्स में मुझे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। तो नुकसान तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नुकसान तो होना तय है। आपकी किस्मत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बाय द डिप। बाय द डिप का मतलब होता है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी आपने अगर 20% लेस पे उठा ली है, मान लो कोई प्रॉपर्टी आपने 20% लेस पे उठा ली है, तो आपके ने ऑलरेडी 20% अपना प्रॉफिट पे आपने परचेज़ कर ली है। वो मतलब 20% प्रॉफिट तो आपका तय है। अब उससे ऊपर जितना बिक जाए वो तो वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला प्रॉफिट है। तो मेरा ये रहता है कि हमेशा जितना चीपेस्ट प्राइस पे आप खरीद सकें उतने चीपेस्ट प्राइस पे खरीद लें। ओके गाइस, ओके माना भाई। अब मैं आप लोगों को एक बैकएंड की बात बताना चाहूँगा, बट अभी नहीं, किसी और ब्लॉग में हम उस बारे में बात करेंगे। मैं बताऊँगा ज़रूर आप लोगों को। बैकएंड की बात का मेरा मतलब है कि मेरे साथ 2019 दिसंबर से लेके 2020 तक कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो मैं बताना चाहूँगा। किसी दिन अपनी किताब खोलना चाहूँगा आप लोगों के सामने, बताने लायक भी है वो। एंड मैंने क्या कैसे ग्रोथ पाई है हर चीज़ सेक्टर में, ये मैं आप लोगों को किसी दिन बताऊँगा, तसल्ली से बताऊँगा। और वो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा रहने वाला है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएं। एंड मैं तो वैसे चाहूँगा दैट आप मेरे जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवाएं, तो हम डेफिनेटली आप लोगों को मैं वो किताब अपनी खोलूँगा आप लोगों के सामने। एंड वो किताब मैं जब खोलूँगा आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेंगी लाइफ के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट
पोर्टफोलियो अपना हमेशा अच्छा रखें, चाहे आप जॉब पे हैं चाहे आप कैसे भी हैं। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं अगर कोई कार लोन लेता हूं तो वो कार लोन मैं 0% इंटरेस्ट पे लेता हूं। अब वो कैसे लेता हूं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जल्द बताऊंगा किसी ब्लॉग में। अरे वाह, स्क्रीन लग गई भाई घंटाघर पे, हमारे क्लॉक टावर पे स्क्रीन लग गई गाइस। क्या स्क्रीन लग रही? नियत में वोट है। देखो गाइस, अंकल जी पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो।